ये एक गंभीर मुद्दा है। जिन्हें ये मिल रहा है वो जरूरतमंद हैं और हम वेलफेयर स्टेट हैं। कुछ टैक्स पेयर कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल विकास के लिए किया जाए, इसलिए ये गंभीर मुद्दा है। अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान और वेलफेयर में बैलेंस की जरूरत है। दोनों ही पक्षों को सुना जाना चाहिए। ये बातें चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने फ्रीबीज के संबंध में कहा था। दक्षिण के राज्यों से निकली फ्रीबीज आज सभी चुनावों का मुख्य मुद्दा बनता जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसे रेवड़ी कल्चर का नाम दिया, लेकिन पिछले 5 प्रदेशों के चुनाव के समय भाजपा की ओर से भी खूब रेवड़ी देने का वादा किया गया। कोविड के समय से शुरू किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अब समय सीमा को बढ़ाकर मोदी सरकार ने अगले साल तक कर दिया है। पीएम मोदी की लोकप्रियता के बल पर हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जीत का दावा करने वाली भाजपा ने मध्य प्रदेश में लाडली योजना को खूब भुनाया था। इतना ही नहीं, सरकार में आने के बाद इस योजना के तहत पैसा को बढ़ाए जाने का भी वादा किया गया। इसके अलावा समाज के हर वर्ग को बिजली फ्री देने का वादा और तमाम अलग अलग वादों के तहत पैसे देने का भी ऐलान सभी प्रदेशों में किया गया। हालांकि ये तमाम ऐलान आर्थिक समस्या पैदा कर सकती है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हर आर्थिक वर्ग के लोग रहते हैं। ऐसे में सभी के लिए एक जैसी सेवाएं देना उचित नहीं माना जाता। इसको उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे कोई पार्टी चुनाव में वादा करती है कि हम आपको बिजली फ्री देंगे। कैसे कोई सरकार हर व्यक्ति को मुफ्त बिजली दे सकता है? आखिरकार पैसा टैक्स पेयर का है और फ्री बिजली सबको क्यों मिलनी चाहिए? जो लोग बिजली खरीद सकते हैं उन्हें फ्री में क्यों मिलनी चाहिए? पिछले साल इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कहा था कि हो सकता है कि एक वर्ग के लिए जो अतार्किक हो वो दूसरे वर्ग के लिए जरूरी हो। फ्रीबीज पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने भी अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर बताया। इसके अलावा एक बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि श्रीलंका से सबक लेते हुए हमें मुफ्त के कल्चर से बचना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में नहीं हो सकती, लेकिन वहां से आने वाला सबक बहुत मजबूत है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मौकों पर इस विषय में खुलकर बात की। उन्होंने एक बार कहा कि आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। लेकिन बीते विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस के बीच रेवड़ी बांटने की होड़ लगी हुई थी। विचारधारा के दम पर लड़ने वाली पार्टियों को भी रेवड़ी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन हर राज्यों पर बढ़ते कर्ज यह साफ दिखाती है कि भविष्य में गंभीर आर्थिक चुनौतियां पैदा हो सकती है। इसका सीधा प्रभाव राज्य के विकास पर पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी के पेंशन को राजस्व पर भार होने के कारण देकर बंद कर दिया गया था। हालांकि ये भी नहीं है कि हर चुनाव में यह दांव चल जाता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 राज्यों में जमकर फ्रीबीज का ऐलान किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्रीबीज के कारण कोई चुनाव नहीं जीत सकता। हाँ, जीत में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभा सकता है। हालांकि जन कल्याणकारी योजनाओं का चोला उड़ाकर फ्रीबीज का दौर खत्म नहीं हुआ तो आने वाले समय में भारत की आर्थिक स्थिति गंभीर हो सकती है।